तो वही दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश की बरामदगी और उनके ट्रांसफर के विरोध में हाईकोर्ट के वकील चौथे दिन भी हड़ताल पर हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल जारी रहने के कारण कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केस पास ओवर होंगे, लेफ्ट ओवर की कैटेगरी में आएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है। आप देखें तो हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के सामने जो यहां पर मंच लगाया गया है, वहां से लगातार जो सभा है वो चल रही है। जो कॉमन हाउस एक तरह से कह सकते हैं वो यहाँ पर जारी है और लगातार जो मांगे हैं उनको लेकर के यहाँ पर जो वकील हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांगे ना माने जाने तक जो है पूरी तरह से हड़ताल की घोषणा की थी और ये बेमियादी हड़ताल है। और अब तक अगर बात करें तो 60,000 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो पिछड़ गए हैं, लंबित हो गए इस हड़ताल के चलते। तो हड़ताल तब तक वापस नहीं होगी जब तक कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला रद्द नहीं कर दिया जाता, ये मांग है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी और तमाम प्रतिनिधि दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात की है, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम है उसके जजेस से भी मुलाकात की है। हमारे साथ आशीष मिश्रा, उनसे बात करते हैं। आशीष, ये बताएं कि मुलाकात लगातार दिल्ली में हो रही है, क्या स्थिति है? कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है? कब तक ये हड़ताल चलेगी? नहीं, हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। हड़ताल के लिए तो माननीय अध्यक्ष जी आएंगे और आम सभा ही निर्णय लेती है हमारे यहाँ, लेकिन अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम हैं। कल कोलेजियम के साथ हमारे अध्यक्ष जी और अवध बार के अध्यक्ष और 5 लोगों का डेलीगेशन मिला और ये रिजल्ट जहाँ तक है अभी उन्होंने कहा कि सारे बिंदुओं पे हम विचार करेंगे। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने ये अश्योर किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये भ्रष्टाचार 140 करोड़ के विश्वास की लड़ाई है। सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हम सारे बिंदुओं पर विचार करेंगे और मुझे लगता है कि शाम तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। शाम तक कुछ रिजल्ट आ सकता है, आप बताएंगे ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये अनिश्चित काल है, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, जब तक यशवंत वर्मा को कोलेजियम वापस नहीं ले लेता, जब तक भारत सरकार यशवंत वर्मा के अगेंस्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक ये हमारा हड़ताल जारी रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, आप याद करिए जब आपातकाल था तो यहाँ के एक सिंगल जज ने, जगमोहन लाल सिन्हा जी ने अकेले इंदिरा गांधी को चुकाया था। आज उनके भतीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हम लोग उनसे भी वही उम्मीद करते हैं कि आज इलाहाबाद पूरा हाईकोर्ट, पूरे अधिवक्ता उनकी तरफ देख रहे हैं। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी वकीलों का दर्द समझना चाहिए। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अकेला तो ही नहीं, अकेला संसार है, ये हवा ये घटा अकेली ये बाहर। हमारे सारे अधिवक्ता अगर आंदोलनरत हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो पूरे देश के अधिवक्ता आंदोलनरत होंगे, इस चीज़ को मैं अश्योर करना चाहता हूँ। जी, तो पूरे देश में आंदोलन जो है वो देश भर के अधिवक्ता शामिल होंगे। लेकिन देखें जिस तरह से हड़ताल लगातार जारी है, हालांकि जो बार से जुड़े स्थानीय यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस तरह की वार्ता हुई है उसके बाद जल्द ही सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने आश्वासन दिया है और जल्द ही इस मुद्दे पर कोई निर्णय जो है वो आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है वो जस्टिस यशवंत वर्मा की जो का तबादला है उसको रद्द कर सकता है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में कोई फैसला होने वाला है और उसके बाद ये उम्मीद है कि सोमवार से या मंगलवार से ये हड़ताल वापस हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बेमियादी हड़ताल है वो लगातार जारी है और ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जब तक कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला रद्द नहीं हो जाता तब तक ये हड़ताल जो है वो ख़त्म नहीं होगी। हालांकि जिस तरह के संकेत दिल्ली से मिल रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम और सरकार मिलकर कोई फैसला लेने वाले हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।